पहले मैं अपना परिचय बता देता हूँ। मेरा नाम अजीत कुमार है और मैं ग्राम दया विकास से बिलोंग करता हूँ। तो आज का सब्जेक्ट है गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग करने का हमें मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। जब तक कि हमारे पास कोई गोल नहीं है, गो ऑन अचीवमेंट लेवल, जब तक कि हम कोई भी लेवल या कोई भी टारगेट को अगर सेट नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। तो हम इस सेशन के दौरान, जो भी आज हमारा जो सेशन है, उसके दौरान हम सारे बातों को सीखेंगे कि हमें एक गोल होता क्या है, गोल सेटिंग करने का फायदा क्या है। तो उस सब चीज स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट तो उस गोल सेटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं अपने जो वेस्टेज के जो टीम मैनेजमेंट है, मैं चाहता हूं कि उनके लिए एक जोरदार क्लिपिंग होना चाहिए। जो हमारे गौतम बालू सर हैं, करमवीर सर हैं और दीपक सूद सर हैं, इन सब तीनों ने मिल करके हमारे वेस्टेज को बहुत ही आगे लेके गए और इन्हीं की प्रेरणा से हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि इन्होंने भी अपना एक बिजनेस स्टार्ट जब 2 जून 2004 को किए थे, उस समय भी इन्होंने एक गोल सेट किए होंगे कि 2025 तक हमें इस वेस्टेज को कहां से कहां तक ले जाना है। जब 2025 को इन्होंने गोल सेटअप किया होगा तो उस समय इनके दिमाग में आया कि आज से 20-21 साल बाद हमारा ये विजनरी होगा। तो उन्होंने क्या किया कि वहां से धीरे धीरे कर करके आगे बढ़े। और जब एक गोल अगर सेट न करते तो आज जितने प्रोग्रेस के साथ इन तीनों का अनुभव के साथ वेस्टेज आगे बढ़ रही है, शायद ये नहीं हो पाता। तो थैंक्स करना चाहता हूं कि ये तीनों मैनेजमेंट टीम जो इन्होंने आगे 20 साल के जो गोल किए थे उसके ऊपर खरा उतरे हैं और हम लोग इन्हीं से सीखे हैं कि गोल सेट कैसे किया जाता है। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लेने चलना चाहते हैं कि इस सेशन में जो हम सीखेंगे, गोल क्या है, ये पर्पस ऑफ गोल सेटिंग का उद्देश्य क्या होता है, गोल कितने प्रकार के होते हैं और हाउ टू सेट गोल, हाउ टू अचीव ए गोल। यहाँ पे कहना चाहूंगा कि किसी भी मंजिल को पाने के लिए हमें गोल सेट करना होगा। गोल किस प्रकार बनता है वह आपके और आपके सपनों के ऊपर आधारित होगा। तो अगर बात करें कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि एक युवक, वेयर डू यू वांट टू गो, अगर एक युवक है वहां पे देखिएगा है 5-6 रास्ते हैं। अगर उनका अगर डिसीजन है कि हमें कहाँ जाना है, तब तो वो उस रास्ते को अपनाएंगे। अगर उनका डिसीजन ही नहीं सही होगा तो वो उस रास्ता को कहाँ कैसे अपनाएंगे। तो आगे चलते हुए बिल गेट्स कहते हैं, इफ यू वेयर बोर्न पुअर इट इज नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। यानी अगर आप गरीब घर में जन्म लेते हैं ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब में ही मर जाते हैं ये आपकी गलती है। ये बिल गेट्स कहते हैं। लोग बोलते हैं यहाँ पे कि हम तो बहुत गरीब हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे। अगर एक बात किया जाए कि जो गरीब आदमी है और एक अमीर आदमी है, तो क्या गरीब आदमी है जो नंगे पैदा होता है और अमीर आदमी वो गंजी जंघिया पहन कर पैदा होते हैं? नहीं, यहाँ पे दोनों सेम एक ही अवस्था में आते हैं। क्या कारण है कि एक गरीब का आदमी है जो घर पे ही रह जाता है और एक लड़का जन्म लेते ही मर्सिडीज बेंच पे चढ़ जाता है? केवल वो अपने सोच के कारण, इन्होंने
अपने उन्होंने जो गोल सेट किए हैं उस आधार पर चलना शुरू कर देते हैं और एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। तो इस सेशन को आगे ले चलते हुए कहते हैं कि हमें यहाँ पे देखना चाहिए कि हमारा सपना क्या है, सपना होता क्या है। सपने दो प्रकार के होते हैं। पहला, जो हम बंद आंखों से देखते हैं और नींद में देखते हैं। दूसरा, जो हम खुली आंखों से देखते हैं और इस प्रकार के सपने हमें सोने नहीं देते हैं। और इसी प्रकार के सपनों को पूरा करने के लिए हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। मान लेते हैं कि जो भी सपना, एक सपना होता है जो हम बंद आंखों में रातों में देखते हैं, लेकिन वो सपना नहीं। हमें अगर यहाँ पे आगे बढ़ना होता है तो वो सपना को देखिए जो हम खुली आंखों में देखते हैं और वो हमें सोने नहीं देती है। वो एक सपना होता है। अगर उस सपने को अगर अपने दिल में रखते हैं और उस हिसाब से काम करते हैं, तब हम एक अच्छे टारगेट के ऊपर पहुंच सकते हैं। उसके बाद कहता है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द टर्निंग ऑफ द इनविजिबल इनटू द विजुअल। यानी जो हमारा गोल सेटिंग होता है, हमारे कोई भी सपने का फर्स्ट स्टेप होता है। कोई भी काम करने का फर्स्ट स्टेप होता है कहाँ से? हमारा गोल सेटिंग से। और ये हमारे हमारे को 360 डिग्री पे घुमा देता है। और ये जो इनविजिबल है उसको विजिबल यानी दृश्य अदृश्य को दृश्य में कन्वर्ट करने की क्षमता होती है। जो चीज हम सपने में देखे हैं वो चीज आज नहीं। यहाँ पे कहा जाता है कि काम करते जाइए, काम करने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन वो काम करते रहेंगे तो एक न एक दिन हम सफल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें साथ में गोल के साथ साथ में टाइम सेटिंग का भी ध्यान देना होगा। सपोज करते हैं आज हम अपने ऊपर ही चलते हैं। मैंने भी जिस समय ज्वाइन किया था उस समय मैंने एक गोल सेट किया था, एक विजन जो 2020 में किए थे, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। जो विजन हमने जो सेट किए थे, सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि ये विजन हम अपने डायरी में पहले नोट कर लिए थे, अपना नाम लिखे थे, अपना आईडी नंबर लिखे थे। अब विजन 2020 में हमें कौन कौन से लक्ष्य करना है, तो ये चीज हमने बनाया था। क्या उस हिसाब से जो बनाया था वो वास्तविक में आज उस पे मैं खरा उतरा हूँ या नहीं उतरा हूँ, ये आपको सामने दिखाई दे रहा है। कि मैंने 2020 का जो लक्ष्य था, मार्च 2020 में मेरे को डायरेक्टर बनना था। तो 2020 में मार्च 2020 में डायरेक्टर, मेरी ज्वाइनिंग 27 अक्टूबर 2019 को हुई थी। तो उस समय ही मैंने एक विजन बनाया था, एक गोल बनाया था कि मार्च 2020 को डायरेक्टर बनना है, मई 2020 में एक सिल्वर डायरेक्टर बनना है, और नवंबर 2020 में स्टार डायरेक्टर बनना है, और दिसंबर 2021 में क्राउन डायरेक्टर बनना है। जिस समय मैंने ये विजन बनाया था, एक गोल बनाए थे, बहुत सारे लड़के हमारे पास थे जो बोले थे कि खाली लिख देने से काम नहीं होता है। आपने सर ये लिख दिए और एक साल में कोई क्राउन डायरेक्टर नहीं बन पाता है, एक स्टार डायरेक्टर नहीं बन पाता है। हमने बोला कि मैंने जो लिखा हूँ कुछ सोच समझ के ही लिखा हूँ। मैंने इस विजन के तहत मैंने काम करना शुरू किए, और मैंने मार्च 2020 में डायरेक्टर हासिल कर लिए थे। और साथ में उस समय लॉकडाउन था। मार्च 2020 में जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, उस समय मैंने ही ये सारे काम लॉकडाउन पीरियड में ही मैंने सिल्वर अचीव नहीं किया, लेकिन नवंबर 2020 के जगह अगस्त 2020 में ही मैंने यहाँ पे स्टार डायरेक्टर हासिल कर लिया। तो हमने जो विजन देखा था, गोल बनाया था, वो गोल के हिसाब से
काम करना शुरू किया। मैं थैंक्स कहना चाहता हूं अपने टीम के, जो हमारे सुपर लीडर सुमंत कुमार और पंकज सर के ट्रेनिंग के दौरान मेरे को ये चीज बताया गया था, और इस हिसाब से करना, गोल सेटिंग के बारे में उन्होंने बताए थे कि आप एक बार लंबा गोल, जो 3 साल 4 साल का गोल है वो बना लीजिए, फिर छोटा गोल बनाइए, फिर सबसे शॉर्ट टर्म गोल बनाइए, और उस गोल के हिसाब से आप काम करना शुरू कीजिएगा तो अचीवमेंट 100% मिलेगा। तो मैंने पर डे के हिसाब से कि हमें 5% है, 8% पे जाना होगा, तो कितना पीवी की जरूरत होगी, कितने हमारे लोग टीम में आएंगे, उस हिसाब से मैंने किया कि अगर 5 लोग को लाना है तो हमें कितना प्लान शो करना होगा, 3 प्लान शो करना होगा, 4 प्लान शो करना होगा। अगर 10 प्लान शो करेंगे उसमें से 3 आदमी आएंगे, तो 3 आदमी आएंगे तो कितने पीवी का उन्होंने परचेजिंग करेंगे। तो धीरे धीरे बोले कि छोटे स्टेप में चलते रहेंगे। शॉर्ट टर्म गोल अगर कंप्लीट हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म गोल, मिड टर्म गोल अपने आप अचीव हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले यहाँ जरूरी है छोटा गोल। छोटे गोल से ही आप स्टार्ट करें और आगे बढ़ते रहें। तो यहाँ पे मैंने एक चीज ये दिखाया कि मैंने इस प्रकार एक विजन बनाया था और उस हिसाब से मैं अभी तक काम कर रहा हूँ। तो आगे चलते हुए मैं ऑब्जेक्ट की ओर चलता हूँ। व्हाट इज गोल? गोल हमारा क्या है? तो गोल हमारा, अगर बस स्टैंड में जाएं, रेलवे स्टेशन पे अगर जाते हैं, अगर वहां पे अगर हम ट्रेन का टिकट मांगते हैं, काउंटर पर जाएंगे और मांगेंगे कि सर मेरे को एक टिकट दे दीजिए, क्या वो काउंटर माने जो बुकिंग क्लर्क है, क्या वो टिकट दे पाएगा? वो पूछेगा कि सर आपको कहाँ जाना है, बोल देगा कि कहीं का भी दे दीजिए, क्या वो दे पाएगा? तो नहीं। अगर आप बस स्टैंड पर गए हैं, बोलेगे कि मेरे को जाना है, कहाँ जाना है, वो चीज आपको पता नहीं है, तो आप जाएंगे कहाँ? एक इमेजिन कीजिए, इमेजिन गोइंग टू ए बस स्टेशन विदाउट नोइंग वेयर टू गो। आपको कहाँ जाना है, किधर जाना है, आप किस रूट का ट्रेन पकड़ेंगे, कहाँ जाना है। अगर पटना जाना होगा तो आप पटना का बस पकड़ेंगे, गया जाना होगा तो गया का बस पकड़ेंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, किस ओर जाना है, किस दिशा में जाना है, तो आप यहाँ पे असफल हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि आप अपने जो जो आपका सपना है उस सपना का एक गोल बनाइए, और गोल बना करके और यहाँ अचीवमेंट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे गोल बनाना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद चलते हैं कि टुडे विजन और टुमारो रियलिटी में बदली होगा। आज का सपना, आज का जो हमने सपना देखा है वो कल वो रियलिटी में बदली होगा। सक्सेस इज ए चॉइस। जो आप चाहते हैं, जो आप सपना चाहते हैं, आप यहाँ बहुत मैंने कोई पैसा बहुत चाहता है, तो हमें 1 महीना में कितना पैसा चाहिए, 2 महीने में कितना पैसा चाहिए, 3 साल के बाद हमारा कितना पैसा चाहिए, कौन से क्षेत्र में आप सक्सेस होना चाहिए, कि हमें 3 साल के बाद विदेश जाना है तो उस हिसाब से काम करेंगे, 1 साल के बाद विदेश जाना है तो हम उस दिशा और डायरेक्शन जो है वहां पे हम काम करेंगे। और हमारा फोकस जो भी है हमारे गोल के ऊपर फोकस होना चाहिए, कि हमने ये ड्रीम बना देने से, कॉपी में नोट कर देने से नहीं होगा। वो हाँ, उस ड्रीम को, उस गोल को हासिल करने के लिए हमें क्या क्या चीज करना पड़ेगा, हमें यहाँ एजुकेशन लेना होगा जब, और एक फोकस के तहत यहाँ पे काम करना होगा, एजुकेशन लेना होगा, मीटिंग सेमिनार जहां से भी हमें एजुकेशन मिले उसको लेना होगा, उसको एक्शन में तब्दील करना होगा, और उसके बाद हमें यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। तो आगे चलते हुए लक्ष्य और सपना, जो हमने डिफरेंस बिटवीन गोल एंड ड्रीम, तो यहाँ पे गोल और ड्रीम में
क्या क्या अंतर है, थोड़ा सा ये जान लेते हैं। सपना वो है जो देखा जाता है, लक्ष्य वो है जो हमें हासिल किया जाता है। सपने वो है जो हमें चांद पर जाने को कहता है, और लक्ष्य वो है जो हमें एक ऑस्ट्रेट बनने में मदद करता है, जिसके हम चांद तक जाने का प्रयास कर सकते हैं। सपने वो हैं जिसमें हम सोचते हैं कि काश हम अमीर बन जाते, और लक्ष्य वो है जो हमें अमीर बनने का मार्ग बताता है। हमारे सपने ही हमारे लक्ष्य का निर्माण करता है। तो जो हमारे सपने हैं उसको हमें लक्ष्य में कन्वर्ट करना होगा, गोल में कन्वर्ट करना होगा। तो एक क्लियरिटी है, उद्देश्य की स्पष्टता अंधेरे में एक लाइट हाउस की तरह होता है। जब हम यहाँ पे गोल सेट करेंगे तो जो हम अपने सपने के आधार पर ही गोल सेट करना होगा। हमने सपना देखा कि हमें मैट्रिक पास करना है, हमें 3 महीने के बाद मैट्रिक पास करना है, तो उसके लिए हमें गोल बनाना होगा कि हमें पहला महीना में कितने चैप्टर को खत्म करना होगा, कितने, जो भी क्लियरिटी है कि हम वहां पे जा करके उस सपने को पूरा कर सकते हैं। 3 महीना के बाद हमें पर डे कितना पढ़ाई करना होगा, तब उस लक्ष्य को, जो हमारा लक्ष्य है उस तरह हम बढ़ेंगे। जो हमारा उद्देश्य है उसमें एक लाइट हाउस की तरह वो होगा, तभी हम जो टारगेट है उसको भेद कर सकते हैं। तो आप चलते हैं कि हमारे टाइप्स ऑफ गोल कितने हैं, हमारे गोल कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हमारा गोल 3 प्रकार का होता है। पहला होता है लॉन्ग टर्म गोल, मिड टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल होता है कि हमारे, जैसे हमारा पहले मैं बताया था कि जो हमारा मैनेजमेंट टीम जो वेस्टेज है कि उन्होंने 21 साल पहले उन्होंने सोचा था, जब 2004 में थे तो 2025 में वेस्टेज कैसा होगा, उस हिसाब से काम किया। यानी वो 10 से 20 साल का उन्होंने एक लॉन्ग टर्म बनाया कि 2025 में टॉप 10, वर्ल्ड के टॉप 10 में आएगा। तो टॉप 10 में आने के लिए उन्होंने क्या किया, एक लंबा प्रोसेस, लंबा गोल बना दिया कि 25 में हमारा टॉप 10 में आना चाहिए। लेकिन वो उन्होंने फिर मिड टर्म गोल के ऊपर चलते हैं, तो मिड टर्म गोल 5-6 साल भर का अंदर का गोल होना चाहिए। और शॉर्ट टर्म गोल होता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने का, जो हमें शॉर्ट टर्म गोल में होना चाहिए कि पर डे के हिसाब से हम उस पे काम करते जाएंगे। सपोज दैट कि हमें 3 साल का, हम अगर हम गोल बनाते हैं लॉन्ग टर्म गोल कि 3 साल बाद मैं क्राउन डायरेक्टर बनूंगा, तो हमें क्राउन डायरेक्टर बनने के लिए हमें कितना डायरेक्टर लाना होगा, 6 डायरेक्टर लाना होगा। तो हम आज ज्वाइन किए हैं। जब शॉर्ट टर्म गोल अगर अचीव करते जाएंगे तो मिड टर्म गोल भी कंप्लीट होगा और लॉन्ग टर्म गोल अपने आप कंप्लीट होता चला जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट टर्म गोल से ही शुरू करेंगे और वो काम करने का होगा कि जैसे 5% पे है, 8% पे जाने के लिए अगर फास्ट एक्शन मोड में रहते हैं तो 282 पे भी करके भी हम 8% पे पहुंच सकते हैं। अगर 282 पे भी नहीं कर पाते हैं तो 500 भी, यानी 600 पे भी, 599 पे भी करके भी हम पहुंच जाएंगे 8% पे। तो आपने गोल किस हिसाब से बनाया है वो आपको लिखना होगा। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आपको विजुअल नहीं होगा। दृश्य, वो चीज हमारे को दृश्य में रहना चाहिए। हमारे हर समय जहां देखें, जहां वो गोल हमारे सामने भटकते रहना चाहिए। बेडरूम में हो, अपने कॉपी में हो, डायरी में हो, अपने मोबाइल में हो, सब जगह पे वो चीज अपना गोल को बना के रखें, ताकि जैसे ही उल्टे तक कम से कम एक बार हमारे उसके ऊपर ध्यान चला जाए कि 1 साल के बाद हमें इस महीना में कौन कौन सा गोल को हासिल करना है। तो इस तरह से शॉर्ट टर्म गोल बनाएंगे कि पर डे के हिसाब से यहाँ पे काम करेंगे। पर डे में कितने प्लान देंगे, 30 प्लान, 3 प्लान देंगे, 2 प्लान देंगे या 5 प्लान देंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने गोल
कैसा बनाए हैं। और यहाँ पे हर एक आदमी को गोल बनाना होगा, तभी टारगेट को हिट कर सकते हैं। और इसको लिए आपको बहुत सारे प्रोसेस में गुजरना होगा, बहुत सारे आपको लर्निंग लेना होगा। लोग बहुत आपको डिमोटिवेट भी करने आएंगे, आगे चल के दिखाएंगे एक क्लिप की, आप अगर गोल की ओर आगे बढ़ते हैं तो डराने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं आगे चलना चाहता हूँ कि जो हम गोल बनाते हैं, तो वहां पे शॉर्ट टर्म अगर गोल बनाते हैं तो दो प्रकार के यहाँ पे गोल बनेगा। एक तो होता है रिजल्ट ओरिएंटेड गोल और एक होता है प्रोसेस ओरिएंटेड गोल। तो यहाँ पे रिजल्ट ओरिएंटेड गोल होता है, जब रिजल्ट ओरिएंटेड गोल के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे आगे के स्लाइड में देखिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें 2 महीना बाद एक गाड़ी लेना है, कि गाड़ी हमारा कैसा होगा, गोल होगा। गोल के ऊपर हम बात करते हैं तो उसमें सब चीज निर्धारित होगा कि हमारा कौन सा कलर का बाइक होगा, मॉडल कौन सा होगा, कलर कौन सा होगा, कौन सी डेट को लेंगे और कौन से शोरूम को लेंगे। अगर रिजल्ट ओरिएंटेड गोल हमें करना होगा और उस बाइक को खरीदने के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी, तो इस तरह से हम गोल बनाएंगे कि शॉर्ट टर्म गोल, क्योंकि हमारा मेन फोकस होना चाहिए शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर। अब जब शॉर्ट टर्म गोल हम फोकस यहाँ पे कर देते हैं तो मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल अपने आप कंप्लीट होते चल जाता है। तो हमें कहाँ फोकस करना चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर। शॉर्ट टर्म गोल में हमें दो प्रकार को यहाँ पे लेना पड़ेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड और प्रोसेस ओरिएंटेड। तो रिजल्ट ओरिएंटेड में हमें 2 से 3 महीने का ही गोल बनाते हैं, उसमें हम 3 महीने के बाद कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सा लेवल अचीव करना है, वो आपको उसमें रिटर्न में लिखना होगा। कि हम सब एग्जाम्पल के तौर पर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि अगर हमें 17 अप्रैल 2019 डेट दिया था, तो ये डेट के जगह पे जैसे हमें आज के डेट ले लेते हैं, आज से 1 महीना के बाद का डेट लेते हैं कि हमें एक बाइक परचेज करना है। तो कौन सी बाइक तो परचेज करना है, लेकिन एक 1 लाख का भी बाइक होगा और एक 50, 60, 70 हजार का भी बाइक होगा। तो हमें 60,000 बाइक करने के लिए हम अपना तरफ से ही गोल सेट करेंगे। 1 लाख रुपया होगा तो वो अपना तरफ से गोल सेट करेंगे, लेकिन उसमें होगा कि हमें कौन सी मॉडल लेना है, उसका कलर कैसा होगा, उसका रेड कलर होगा, ब्लू कलर होगा, और कौन से शोरूम से लेना होगा, और यहाँ पे प्राइस। ऐसे ही जैसे हमें यहाँ पे ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेना होगा या सिल्वर डायरेक्टर लेना होगा, हमें विदेश यात्रा जाना होगा, तो ये सब रिजल्ट ओरिएंटेड गोल में लिखना होगा। इसके आगे चलते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड गोल, कि यहाँ पे प्रोसेस करने के लिए हमें दो प्रकार से लेना होगा कि इसको प्रोसेस करने के लिए हमें क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमें यहाँ पे ब्रॉन्ज डायरेक्टर को लेवल हासिल करना है तो यहाँ पे हमें लर्निंग मोड में आना होगा, और यहाँ पे हमारा एक अच्छे लीडर को भी चुनाव करना होगा, ट्रेनिंग लेना होगा। ट्रेनिंग हम किसी भी प्रकार का ले सकते हैं, बुक से ले सकते हैं, वीडियो से ले सकते हैं, यूट्यूब से ले सकते हैं, या अपने मेंटर से ले सकते हैं, या जूम पे आके भी ले सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा चीज होता है, यहाँ पे लर्निंग मोड में आना। जब किसी चीज को काम करते हैं तो उस काम करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए, तो यहाँ पे बोला जाता है कि लर्निंग यानी ट्रेनिंग यहाँ पे जितना लेंगे और उसको एक्शन यानी इम्प्लीमेशन करेंगे। ट्रेनिंग खूब ले लिए लेकिन उसको ग्राउंड में कोई एक्शन ही नहीं करें,
सफल हो जाएंगे? अपने आप से पूछिए कि मैं बहुत सारे किताब पढ़ लिया, नॉलेज बहुत है, लेकिन हम उस नॉलेज को किसी के साथ शेयर ही नहीं करेंगे तो नॉलेज कोई काम का है? या हम शेयर करना भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन हमारे पास नॉलेज भी नहीं है? तो हमें यहाँ सोचना होगा कि हम यहाँ पे क्या चीज करने के लिए गोल सेट किए हैं, कब करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें प्रोसेस ओरिएंटेड गोल को ध्यान में रखना होगा। तो और इसको इम्प्लीमेशन करना है 100% यूज द प्रोडक्ट। जो हमारा यहाँ पे वेस्टेज में अगर सफल होना है तो 7 चीजों, जो 7 स्टेप है वेस्टेज का, वो 7 स्टेप को यहाँ पे इम्प्लीमेशन करना होगा। और जब तक 7 स्टेप को इम्प्लीमेशन नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ पे सक्सेस नहीं होंगे। 100% प्रोडक्ट का यूज करना होगा। शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट मेकिंग, इनवाइट, प्लान शो, टीम वर्क और फॉलो अप, ये 7 वर्क है। तो ये सारे चीज काम करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? लर्निंग मोड में आना होगा। लर्निंग मोड हम कहीं से भी ले सकते हैं। जब ये सारे चीज कंप्लीट हो जाता है तब हम किसी भी, जैसे आज हम फौज की भी बात करते हैं कि अगर हमें 100 गज टारगेट को हिट करना होता है, 200 गज टारगेट को हिट करना होगा। जब 100 गज टारगेट को हिट कर देते हैं तब वो 200 गज पे लेके जाते हैं। लेकिन 100 गज टारगेट को हिट करने के लिए हमें 9 महीना ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती थी, तब वो जाके 100 गज पे लेके जाते थे। और वहां टारगेट हिट नहीं होता तो फिर इधर आके हमें रेंज का ट्रेनिंग दिया जाता था। और रेंज का ट्रेनिंग इतना हार्ड होता था कि जो भी चीज करते थे उसको जब तक कि बार बार प्रैक्टिस, सुबह से शाम तक उस प्रैक्टिस को कराते रहते थे कि जब तक कि हम उस टारगेट को हिट नहीं कर देते थे तब तक अगला टारगेट पे ले नहीं जाते थे। तो यहाँ पे भी हमें अगर जो लेवल आपको अचीव करना है तो अचीव करने में कितना टाइम लगेगा, उसको कितने दिनों में हमें उस चीज को अचीव कर सकते हैं, वो अपने आप का ही होना चाहिए, किसी के कहने से नहीं। गोल जो बनता है जो आपके अपने ऊपर ही इस्तेमाल करना होता है और आप कितना दिन में इसको कर सकते हैं उस हिसाब से बनाना होगा। अब इसको सेट गोल का एक स्मार्ट के तरह भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे जो भी चीज होता है तो यहाँ पे स्मार्ट, स्मार्ट शब्द का ध्यान रखें तो यहाँ पे आपको गोल बनाने में बहुत मदद करेगी। जो भी गोल बनाते हैं वो स्पेसिफिक होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हमें अगर कोई बोलता है कि मेरे को परीक्षा में पास कर जाना है, लेकिन कैसे पास करना है, कौन से डिवीजन लाना है, जब गोल उसका क्लियर नहीं होगा तो उसका कोई क्लियरिटी यहाँ पे शो नहीं करता है। वहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप में होना चाहिए कि हमें मैट्रिक के परीक्षा पास करना है, तो मैट्रिक के परीक्षा में मैथ में इतना परसेंट लाना है, फिजिक्स में इतना परसेंट लाना है, वो बिल्कुल स्पष्ट लिखा होना चाहिए। मेजरेबल होना चाहिए कि हम 2 दिन में कर लेंगे, 40 दिन में कर लेंगे, 6 महीना में कर लेंगे। तो यहाँ पे मेजरेबल भी होना चाहिए, अचीवेबल भी होना चाहिए, मैंने पूर्ण करने जोग। यहाँ पर ये न कि हम सपना ले लेते हैं कि हमें यहाँ 1 महीना के अंदर में हमें करोड़ बन जाते हैं। क्या 1 महीना में कोई करोड़ बना? इस बात को ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो लोग कर रहे हैं वो जो कर लिए 1 महीना में, 2 महीना में, 3 महीना में, तो यहाँ पे जो चीज अचीव करने लायक है उसी को हम गोल में बनाएंगे। और रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उस तरह से वास्तविक भी होना चाहिए और टाइम बाउंड भी होना चाहिए। अगर ये चारों पांचों पॉइंट को अगर में ध्यान में रखते हैं तो हम गोल यहाँ पे बिल्कुल बना सकते हैं और उसको हिट भी कर सकते हैं। लेकिन आज के डेट में
लेकिन आज का रियलिटी क्या होता है, जब हम गोल बना देते हैं, गोल बनाने के बाद जब हम उस गोल के ऊपर चलना शुरू करते हैं, जो हमारा सपना है उसके गोल की तरफ जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग मिलेंगे। जब आगे स्क्रीन के ऊपर देखें कि जब हम गोल बना देंगे और गोल के ऊपर गोल के ऊपर हम चलना शुरू कर देते हैं, तो हमारे जो सपना है वो बीच में चुराने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। उसमें हमारे रिलेटिव भी हो सकते हैं, हमारे दोस्त भी हो सकते हैं। इन लोग से भी आगे बढ़ेंगे तो हमारे को डराने वाले सोसाइटी के लोग भी हो सकते हैं, हमारे परिसर के लोग भी हो सकते हैं। वो सबको भी तोड़ करके जब हम आगे बढ़ेंगे तब गोल को हासिल कर सकते हैं। और जब ये लोग को जैसे हमने गोल बना दिया, जो शुरू करे, अगर बीच रास्ते में ही अगर लोग हमारे को डिमोटिवेट कर देते हैं और हम उनके बातों में आ जाते हैं, तो हमारा गोल धरा का धरा रह जाएगा और हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे गोल कैसे बनाना है, किस प्रकार बनाना है, यहाँ का हमारा सेशन खत्म होता है। थैंक यू, विश यू वेल। ओवर टू पिंटू जी। थैंक यू सर, बहुत ही बेहतर आज का सेशन रहा। मुझे लगता है सारे लोगों को एक नया टारगेट, नया गोल अचीव करने में, उसको सेट करने में, के रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, सारी चीज आपने बहुत विवरण तरीके से बताया। हर एक चीज को टच किया है। आपने ये भी बताया कि गोल सेटिंग जो है हमारे सपने को पूरा करने का पहला स्टेप होता है। बहुत बड़ी बात है। हम अगर पहला स्टेप ही नहीं चलेंगे तो वहां तक पहुंचेंगे कैसे। तो पहला स्टेप गोल सेटिंग है, और मुझे लगता है सारे लोग इस चीज को समझ गए होंगे कि गोल सेटिंग करना चाहिए। बहुत सारी चीज स्मार्ट के बारे में आपने बताया, है ना। रिजल्ट, शॉर्ट टर्म गोल को आपने दो तरीके से बताया, एक रिजल्ट ओरिएंटल गोल और दूसरा प्रोसेस। और सभी को एकदम हर एक चीज को तोड़ तोड़ के बताया कि लोगों के माइंड में घुस गया होगा, मुझे लगता है। तो चलते हैं, सारे लोगों का कुछ ओपिनियन ले लेते हैं कि आज का सेशन किस तरह का कैसा लगा।